क्वेश्चन नंबर सेकंड, A, B and C can complete a piece of work in 10, 20 and 30 days respectively. Working together, they can complete the same work in how many days? टोटल हम लोगों के पास 3 पर्सन्स हैं, A, B और C. तीनों A करता है 10 दिन में उस काम को, B उसी काम को करने के लिए लेता है 20 दिन और C उसी काम को करने के लिए लेता है 60 डेज. बात समझ में आ गई? मतलब A को लगने वाले 10 दिन, B को 20 और C को 60 दिन लगने वाले. अगर ये तीनों मिलके साथ में अगर काम करेंगे तो वो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है. क्या करेंगे देखो, सबसे पहला काम करने का तरीका देखो, A, B और C तीन है, इनके डेज कितने हैं रिस्पेक्टिव डेज, यहां हमने डेज लिख लिए. कितने डेज हैं यहाँ पे, A के लिए है 10, B के लिए है 20 और C के लिए है 60. ठीक है. अब वर्क क्या रहेगा, तीनों का एलसीएम. वर्क क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा. अब 10, 20 और 60 का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल. सबसे बड़ा नंबर ही जब तीनों से डिवाइड हो सकता है तो वही क्या रहेगा, एलसीएम. अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, वर्क अपॉन डे. एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम. एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. तो एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क भी है और टाइम भी है. टाइम मतलब डेज में दिया हुआ है तो 60/10. एफिशिएंसी आ गई 6. बी के लिए 60/20. एफिशिएंसी आ गई 3. सी के लिए 60/60. एफिशिएंसी आ गई 1. ये एफिशिएंसी है ए की, ये एफिशिएंसी है बी की और ये एफिशिएंसी है सी की. अब क्या बोला गया है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज. क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, टाइम पूछा गया है. वर्क हमें पता है, वर्क पता है ना. टाइम हमसे पूछा गया है, वर्क हमारे पास ऑलरेडी है और एफिशिएंसी भी हम लोगों के पास है. निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना हम लोगों को. क्या निकालना है, टाइम डेज में. अब एफिशिएंसी देखो, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, है ना, टुगेदर, वर्किंग टुगेदर मतलब एक साथ मिलके तीनों काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी तीनों की लिखेंगे हम लोग. टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी टोटल. अब टोटल एफिशिएंसी जितनों की बात की गई है, अगर वो ए और बी के लिए पूछता तो यहाँ पे वर्क क्या आ जाता, जो टोटल वर्क है हमने माना है 60 और यहाँ एफिशिएंसी अगर 2 के लिए पूछता तो उन दोनों की एफिशिएंसी. अगर ए और बी के लिए पूछता कि ए और बी उसी काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी लिखते. अगर बी और सी के बारे में पूछता तो बी और सी की लिखते. यहाँ तीनों की पूछी गई है. अब वर्क कितना है, 60. एफिशिएंसी टोटल मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. कितना हो जाएगा ये, 60 डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है 3 और सी की है 1. 6, 3 और 1. अब कितना हो जाएगा ये, 60 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 6 डेज. मतलब अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेंगे. 6 डेज क्या रहेगा आंसर. बात समझ में आ गई. करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ए बी सी तीनों लिख लो, जितने भी हमारे पास क्या गिवन है, पर्सन्स गिवन है ए बी सी. डेज लिख लो, कितने डेज हैं, वर्क लिख लो एलसीएम लेके. ठीक है. एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन डेज, है ना, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम. एफिशिएंसी आ गई. अब यहां से देख लो किसके बारे में पूछा गया है, क्या वो तीनों के बारे में पूछ रहा है, क्या वो 2 के बारे में पूछ रहा है या ए के बारे में पूछ रहा है. वर्क हमारा क्या रहेगा, देखो सेम वर्क की बात की गई है मतलब उसी वर्क को. अब यहां पे कभी कभी बोल देता हाफ वर्क, डबल ऑफ द वर्क, तो वहां पे जो वर्क लिखेंगे अगर हाफ के लिए बोला गया है तो 30 लिख देंगे. 50% मोर बोला गया है तो 1.5 टाइम्स ऑफ 60 कर देंगे मतलब 90 हो जाएगा. तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. ठीक है. तो ये हमारा पुराना वर्क है, जब तीनों मिलके काम करेंगे तो हमसे पूछा गया है कितने दिन में काम कर लेंगे. बात समझ में आ गई. तो आंसर क्या रहेगा हमारा 6 डेज. यहाँ पे हमने क्या किया है, पर्सन्स का पर्सन्स लिखे हैं, कितने पर्सन ने, डेज लिखे हैं, फिर वर्क निकाला है, फिर एफिशिएंसी निकाल ली. फिर यहां से देखना है क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, कि किसके बारे में पूछ रहा है, एक के बारे में पूछ रहा है, 2 के बारे में या तीनों के बारे में पूछ रहा है. तो टाइम निकालने का बोलता है जनरली वो, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क
अब कंडीशन यहाँ पे दे भी सकता है कि वर्क क्या है 50% होना चाहिए, 80% होना चाहिए वर्क को कंप्लीट करने में, या 75% वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका 75 लिख लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 45 बाई तीनों को ऐड कर देंगे। या बोल सकता है कि 45% कंप्लीट करने में ए और सी को कितना टाइम लगेगा, तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के वैरायटी बहुत सारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो करने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को अब हम परसेंटेज वाली मेथड से सॉल्व करेंगे। ए बी सी तीनों के लिए अपने पर्टिकुलर टाइम दिया गया है किसी वर्क को करने के लिए। अब वर्क क्या मान ले हम लोग, वर्क क्या मान लेते हैं हम लोग 100%। परसेंटेज वाली मेथड से करेंगे तो वर्क को हमने 100% मान लिया कि ये 10 दिन में 100% करता है, बी 20 दिन में 100% करता है, और सी 60 डेज में 100% करता है। बात समझ में आ गई। अगर हम एक दिन की बात करें, अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में ए कितना परसेंट काम करेगा, 10 से डिवाइड कर दो, 10 दिन में 100%, तो एक दिन में कितना 100/10%, मतलब 10% हो जाएगा ये। अगर बी की बात करें हम लोग तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 100/20 कर लो, 100/20 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5%। वहीं अगर सी की बात करें हम लोग, सी की अगर हम बात करें तो एक दिन में कितना करेगा सी, एक दिन में सी कितना करेगा 100/ कितना 60 डेज में 100%, 60 डेज में 100%, तो एक दिन में तो 60 यहां चला जाएगा, तो एक दिन बचेगा, तो इतना परसेंट काम करेगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये 5/3% है ना, 5/3 कैंसिल करेंगे तो अब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, काम कितना करवाना है हमें 100% काम करवाना है ना। एक दिन में तीनों मिलके अगर काम करें तो कितना काम करेंगे, 10 + 5 + 5/3, इतना परसेंट तीनों मिलके अगर करेंगे तो इतना परसेंट काम करेंगे। इसका मतलब क्या है, कितना करेंगे ये 15 3 दोनों का प्लस कितना होगा समेशन 15 3 45 50/3, मतलब तीनों अगर मिलके साथ में काम करने लग जाए तो वो एक दिन में 50/3% काम करेंगे। ठीक है, तो 100% काम करने के लिए कितना होगा, 100% काम करने के लिए तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, देखो 1% काम करने के लिए 1 × 3, ये यहां चले जाएगा और ये यहां जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम लोग। इतने दिन में 1% काम करेगा, इतने दिन में 1% काम करने के लिए इतना दिन लगता है, तो 100% काम करने के लिए कितना दिन लगेगा 3/5 50 × 100, इतना दिन लगेगा। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा ये 2, मतलब कितना 6 डेज। बात समझ में आ गई, किया क्या हमने, देखो किसी वर्क को हमने मान लिया पूरा का पूरा वर्क 100% मान लिया, ए 10 दिन में उस 100% वर्क को कंप्लीट करेगा, बी उसी वर्क को 20 दिन में करेगा और सी उसी वर्क को 60 दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो हमने निकाला एक दिन में कितना वर्क करेगा 10%, बी कितना करेगा 5%, सी कितना करेगा एक दिन में 5/3%। इसका मतलब यही एफिशिएंसी तो है, एक दिन में कितना काम किया जाता है उसी को बोला जाता है पर यूनिट टाइम। मतलब यहाँ दिन की बात हो रही है तो इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे कितना हो जाएगा 10%, 5%, 5/3%। अब क्या होगा, देखो कैसे निकाला, ये एक दिन की बात हो रही है और परसेंटेज 100 है, तो यहां से एक दिन की बात करेंगे तो ये 10 यहां जाएगा, तो एक दिन में 100/10%, एक दिन में 100/20%, एक दिन में 100/60%। अब हमने तीनों मिलके निकाला, अगर ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, जब तीनों मिलके साथ में काम करेंगे तो क्या 3 दिन हो जाएंगे क्या, नहीं। जब एक ही दिन तीनों काम कर रहे हैं तो 3 दिन कहां से हो जाएंगे, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, ये एक दिन वाला रो है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, सभी को ऐड कर दो, सभी की बारी आ रही है तो ए और बी और सी की, तो कितना परसेंट काम कर लेंगे एक दिन में। इसका मतलब हमने क्या बोल दिया कि ये कुल मिला के एफिशिएंसी है, ये कुल मिला के एफिशिएंसी है। बात समझ में आ गई। अगर ये एफिशिएंसी है तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी मतलब कितना हो जाएगा 50/3।
50/3 क्या एफिशिएंसी 50/3, तो ऊपर जाएगा तो 3/50 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम बस एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। एफिशिएंसी यहां से निकाली, यहां से निकाली, यहां से निकाली, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड किया है और वर्क से डिवाइड किया है। तीनों की एफिशिएंसी को ऐड किया तो 50/3%, 50/3%। इसे हम क्या लिख सकते हैं? और इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम ये नहीं लिख सकते क्या ऐसे? ये भी तो लिख सकते हैं। और ये क्या है? टाइम। ये क्या है? 100% वर्क अपॉन ये क्या है? एफिशिएंसी। तो ये इसे क्या लिख सकते हैं? 100 मल्टीप्लाई बाई 3/50 भी तो लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब क्या है? हमने यहाँ क्या लिख दिया? वर्क जो कि हमने 100% माना था, और एफिशिएंसी जो कि एक दिन में तीनों की मिलकर आई 50/3। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया तो यहां से आंसर आ गया हम लोगों का 6 डेज। यहां से भी तो 6 आएगा। तो हम कर कुछ नहीं रहे हैं, परसेंटेज में भी इनडायरेक्टली हम तीनों की मिलके एफिशिएंसी निकाल रहे हैं और वर्क से डिवाइड कर रहे हैं, तो टाइम आ जाएगा। लेकिन ये यूनिटरी मेथड से कर लेंगे हम लोग। यहां तक हम सीधे चलेंगे, जिन जिन का डेज पता है उनके लिए हम प्रोसीड करेंगे आगे। जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तीनों को ऐड करेंगे, फिर चलेंगे रिवर्स कि एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन में बी इतना काम करेगा, एक दिन में सी इतना काम करेगा, तो एक दिन में तीनों मिलकर इतना काम कर लेंगे, इतना % काम। तो 1% करने में कितने दिन लगेंगे तीनों को? लेकिन 1% आंसर रहेगा क्या हमारा? नहीं, क्योंकि हमें तो 100% वर्क चाहिए। तो 1% के लिए इतना, तो 100% के लिए कितना? यूनिटरी मेथड है सब कुछ। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 डेज, जो कि हम एलसीएम वाली मेथड से करेंगे तो भी आएगा। ठीक है, जो हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी के जैसा है, बस यहाँ पे डाटा चेंज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3, ABC can complete a piece of work in 4, 28 and 56 days respectively. Working together, they can complete the same work in how many days? अगर वो साथ में काम करेंगे तीनों मिलके तो कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे? सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? A, B और C। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 4, 28 एंड 56। अब वर्क क्या रहेगा हम लोगों का? अगर वर्क की बात करें तो तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। जब सबसे बड़ा नंबर ही डिवाइड हो सकता है तो वर्क हमारा क्या रहेगा? वही रहेगा। अब एफिशिएंसी की बात करें, ए की एफिशिएंसी क्या रहेगी? वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी ऑफ बी क्या रहेगी? वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी ऑफ सी क्या रहेगी? वर्क अपॉन टाइम। ये कितना हो जाएगा? 14, ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 1। अब तीनों मिलके साथ में काम करेंगे। जब तीनों मिलके साथ में काम करेंगे तो हमें पूछा गया है टाइम क्या रहेगा। तो टाइम क्या रहेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तीनों की बात की गई है तो एन ए प्लस एन बी। दो की बात की गई होती ए और सी की, तो यहाँ पे ए और सी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिस जिस की बात की गई है, जिस जिस को साथ में काम कराना है उनकी एफिशिएंसी ऐड करना है और टाइम तो हमें निकालना है। और वर्क वही उसी वर्क की बात की गई है ना, सेम वर्क जो वर्क ये पहले कर रहे थे अलग अलग, वही उसी वर्क को हम कंप्लीट करवाना है। कितना हो जाएगा? ये वर्क क्या है? 56, जो कि क्या था? एलसीएम। एफिशिएंसी ऑफ ए देखो 14, 16, 17, 18, 14 प्लस 2 प्लस 1, 56 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? ये 17। कितना आ जाएगा आंसर? 17 3 जा 51। ठीक है, 3 5/17, 3 5/17 क्या रहेगा आंसर? इस टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, मेन हमारे पास क्या आना चाहिए? एफिशिएंसी आना चाहिए। तीनों की बात की गई है, दो की बात की गई है तो इन दोनों की एफिशिएंसी पता होने चाहिए। अगर 4 नंबर होते तो 4 जो काम करने वाले होते, 4 पर्सन्स होते हैं तो 4 की एफिशिएंसी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, डेज लिखो और वर्क निकालो, फिर एफिशिएंसी निकालो, फिर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम सॉल्व करेंगे। पहले इतना काम हमें सभी में करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन m days एंड B कैन कंप्लीट इट इन n days। मतलब A जो है किसी काम को करने के लिए m दिन लेता है, वही अगर B काम करेगा तो उसी काम को करने के लिए उसे लगते हैं n दिन। जो हमने अभी क्वेश्चंस किए थे यहाँ पे वेरिएबल के टर्म में हमें दिया हुआ है, बाकी करने की हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ A एंड B वर्क टुगेदर। अगर A और B दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो उसी कार्य को करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे, यही हमसे पूछा गया है। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर रहता है वो क्या रहता है? देखो A है हम लोगों के पास, B है। अब इनके नंबर ऑफ डेज, रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज आर m एंड n।
अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे, मतलब वर्क निकालेंगे। अब वर्क निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, जब भी हमारे पास वेरिएबल रहते हैं हम उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। अगर 4 या 3 वेरिएबल है तो तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो एलसीएम मिल जाएगा हमें, क्योंकि हमें ये चीज नहीं पता है ना कि m एक्चुअल में क्वांटिटी है कौन सी, उसका नंबर कौन सा है, और n कौन सी क्वांटिटी हमें एक्चुअल में बिल्कुल नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, उसी को हम एलसीएम बोल देंगे। तो वर्क क्या हो गया m मल्टीप्लाई बाय n। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगी, टोटल वर्क क्या है m मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम क्या है m। बात समझ में आ गई। अगर हम एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करें कितना आ जाएगा, ये वर्क तो सेम रहेगा, मतलब m मल्टीप्लाई बाय n इज द वर्क डिवाइडेड बाय n विच इज नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय a टू फिनिश द वर्क। कितना है वो a है, सॉरी n है। अब देखो n a और n भी आ गया हम लोगों के पास, एफिशिएंसी आ गई। अब हमारा काम क्या है, हमारा मेन मोटो अब है कि टोटल टाइम निकालना, दोनों जब साथ में मिलके काम करेंगे। कितना हो जाएगा ये, वर्क अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन, दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों से करवाना है हमें काम, जिनसे काम करवाना है उन्हें डिवाइड कर दो, बस उनकी एफिशिएंसी का एडिशन करके उनसे डिवाइड कर दो। अब Na और Nb से काम करवाना है हमें, दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, Na प्लस Nb हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या रह जाएगी एफिशिएंसी हमारी, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B। टाइम निकालना है, टोटल वर्क हमने माना है m मल्टीप्लाई बाय n। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो एफिशिएंसी ऑफ A क्या रहेगी n प्लस एफिशिएंसी ऑफ B क्या रहेगी m। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टाइम m मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय n प्लस m या m प्लस n। ऊपर मल्टीप्लीकेशन है और नीचे एडिशन है, तो ये हमारा क्या रहेगा फॉर्मूला। इसे हम फॉर्मूले के तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम देखना चाहें कि A can complete a piece of work in m days and B can complete the same work in n days, then how many days are required by when both of them A and B complete the work together। उसी कार्य को करने के लिए A और B को कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा सकता है। जब अभी इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर्स ले रहे थे कि A can complete the piece of work in 20 days while B can finish the same work in 30 days, then what is the number of days which are required by both A and B when they are working together। जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों कितने दिन में काम कर देंगे, तो वो टाइम क्या है हम लोगों का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। ये हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें फॉर्मूला काम नहीं करता है। कॉन्सेप्ट काम करेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हम अपना फॉर्मूला क्यों याद रखें। हम लोग तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि वर्क निकालो, उसके बाद जिसके बारे में पूछा गया है A, B, C जितने भी काम कर रहे हैं इकट्ठे, उनके बारे में अगर पूछा गया है तो सभी की एफिशिएंसी का समेशन किससे डिवाइड करना है, वर्क को डिवाइड कर देना है सभी से। बात समझ में आ गई। क्योंकि अगर हमसे बोल दिया जाता अलग अलग टाइप के, जैसे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमने 4 टाइप के पढ़े थे, हो सकता है वो क्या हो, अल्टरनेट हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो छोड़ के चला जाए, इसलिए वो चीज यहाँ पे काम नहीं आएगी, ये फॉर्मूला वहां पे काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा हमारा कॉन्सेप्ट, तब भी हमें वही चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग वर्क निकालना पड़ेगा अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो, लेकिन वो चीज हम यहाँ से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, m मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्वेश्चन नंबर 5th, A can do 1/4 of a work in 10 days, B can do 1/3 of the work in 20 days. In how many days can both A and B together do the work? अब देखो यहां तक हम लोग करते आ रहे थे, तब वहां एक वर्क की बात की गई थी, मतलब पूरे कंप्लीट 100% वर्क की बात की गई थी। क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे A can do a piece of work या फिर a work in 10 days। a work मतलब एक वर्क जो कि पूरा का पूरा 100% है, लेकिन यहाँ पे 1/4 मतलब 25% और 1/3 मतलब 33% वर्क को कंप्लीट करने में इतने दिन लगने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जब भी देखेंगे तो वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, जो नंबर ऑफ डेज है, जो नंबर ऑफ डेज है उनका क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे उनका एलसीएम लेंगे क्या, नंबर ऑफ डेज का नहीं।
सबसे पहले वो हम कब करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट, जब हमारे पास पूरे 100% या फिर एक पीस ऑफ वर्क करने के लिए टाइम गिवन हो। तो सबसे पहला काम हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जब भी हमें रेशियो में गिवन हो, फ्रैक्शन में गिवन हो वर्क, हम लोग उसे कंप्लीट वर्क बना लेंगे। ठीक है, इसे भी कंप्लीट वर्क बना लेंगे, इसे भी कंप्लीट वर्क, क्योंकि दोनों जो ए और बी वर्क कर रहे हैं वो किसी एक काम के ऊपर कर रहे हैं जिसमें से उसका 1/4 उसका 1/4 और 1/3 इतने दिन में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि ए अगर पूरा वर्क करेगा तो कितना दिन लगाएगा, बी पूरा वर्क करेगा तो कितने दिन लगाएगा, हम ये निकालेंगे पहले। ठीक है, अब देखो, अब 1/4 ऑफ द वर्क, दो तरीके हैं करने के। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है, देखो 1/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट इन 10 डेज। तो पूरा वर्क कंप्लीट करने में 1/4 लिखा है ना, 1/4 इसे ले रहने देते हैं TH, 1/4 ऑफ द वर्क कंप्लीट इन 10 डेज। तो वन वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, जब 1/4 1/4 पार्ट 10 दिन में होता है तो 1/2 पार्ट आधा काम कब कितने दिन में होगा, 20 दिन में होगा, 1/3 30 दिन में होगा, और पूरा कंप्लीट कितने में हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 40 दिन में। मतलब 40 दिन में ये पूरा काम कर सकता है। ये आगे ए की बात। अगर हम बी के लिए बात करें अगर, तो बी के लिए क्या होगा, देखो 1/3 ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन 20 डेज। तो एक वर्क को करने में कितना दिन लगेगा, तो 3 × 20 कितना, 60 डेज। ये बात की हमने किसकी, बी की। ये 40 डेज कैसे आया, 4 × 10 डेज, तो 40 डेज आ गया। बात समझ में आ गई। तो हमने ये निकाल लिया कि एक दिन में, सॉरी, एक वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, एक वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमने निकाल लिया। अब हमारे पास जो हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, क्या, ए और बी दोनों किसी काम को, किसी एक काम को, यहां पे 1 आ गया है, जितना काम ए कर रहा है उतना ही काम बी कर रहा है। जितना काम ए 10 कितने दिन में करता है, 40 दिन में, उतना ही काम बी 60 दिन में करता है। तो 40 और 60 आ जाएगा। तो अब जो एलसीएम लेंगे हम लोग, जो वर्क रहेगा, जो एलसीएम लेंगे वो 60 और 40 का रहेगा। क्या आ जाएगा 60 और 40 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर या फिर उसका मल्टीपल। क्या सबसे बड़ा नंबर 40 और 60 में क्या है, 60 है, तो क्या 60 40 से डिवाइड होगा, नहीं। तो 60 का अगला मल्टीपल 120, क्या 120 40 से डिवाइड होगा, हाँ जी होगा। तो 120 क्या रहेगा हमारा वर्क। अब एफिशिएंसी की बात आ जाती है, तो 120/40 हो जाएगा एफिशिएंसी। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, एफिशिएंसी ऑफ ए। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी की निकाले हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 60, ये हो जाएगी 2। ये किसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, बी की। अब हमें क्या पूछा गया है, जब वो साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में पूरे कंप्लीट को। देखो यहाँ पे सेम वर्क नहीं बोला गया है। अब सेम वर्क बोलता भी कैसे, क्योंकि 1/4 है और 1/3 है। तो कौन सा वर्क सेम है, मतलब किसने जो काम किया है वो हम सेम ले रहे हैं, ऐसा नहीं दिया। क्योंकि डू द वर्क मतलब उस वर्क को करने के लिए, जिस वर्क का 1/4 अगर ए करेगा तो 10 दिन लेगा, उस वर्क का, जिस वर्क का 1/3 अगर बी करेगा तो 20 दिन लेगा। उस वर्क, पूरे वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरा वर्क हमने 120 निकाला यहां से। तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। वर्क कितना है 120, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है 3 और बी कितनी है 2। तो 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 24 डेज। कितना आ जाएगा 24 डेज। बात समझ में आ गई, क्या आ गया 24 डेज आ जाएगा हम लोगों का आंसर। ये तो एक तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहां से दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक दिन में, जैसे हमने सबसे पहले वाले जब एलसीएम को छोड़ के हमने जो मेथड पढ़ी थी, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा 1/40, तो वो एफिशिएंसी हो जाएगी। एक दिन में बी कितना काम करेगा 1/60, तो वो एफिशिएंसी हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे उस केस में 1/1/60 प्लस 1/30। देखो उस मेथड से भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक मेथड और रहेगी हम लोगों के पास, वो भी हम देख लेंगे। क्या है, देखो एक 1/4 वर्क 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में
कितना काम करेगा 1/40, 1/4 × 10 इतना वर्क करेगा। ये ए की बात हो गई। अगर बी की बात करें तो बी कितना करेगा 1/3 × कितना 20 डेज, तो ये कितना 1/60 इतना वर्क करेगा। ये क्या है एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी। ये 1 क्या है यहाँ पे टोटल वर्क, क्या है ये टोटल वर्क, और ये क्या है हमारी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है, ठीक है। ये वर्क वगैरह कुछ नहीं, ये क्या है एफिशिएंसी, ठीक है। अब एफिशिएंसी आ गई, हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन Na + Nb करते हैं हम लोग। वर्क क्या है 1, Na कितना है 1/40 + 1/60 कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया तो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, 120 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 + 2 कितना आ जाएगा 24, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो शुरू में क्या करना है, एक वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन निकालना है, बस यही पता लगा लो, बाकी सब हम जो पहले वाला प्रोसीजर था वहीं से चलेंगे। एक दिन में कितना, एक वर्क को करने में कितना दिन लगता है, ए के लिए 40 दिन, एक वर्क को करने के लिए बी को कितना दिन लगता है 60। बस यहां तक पहुंच गए हम लोग। क्वेश्चन का हमारा कहां रिड्यूस हो गया, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क। अब बोल सकते हैं सेम वर्क, क्योंकि एक वर्क की जब यहां पे बात हो रही थी तो यहां भी एक वर्क के लिए करना है हमें। इन कितना हो जाएगा 60 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। यही तो हम लोग करते आ रहे हैं। बस हमें करना क्या था, यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो पूरा 100% के लिए हमने निकाला कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, और वहां से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। यहां से हमारी सारी स्टेप्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखते हैं अगला तरीका क्या है। एक तरीका और है करने का, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो वहां पे टोटल हम वर्क जो निकाले थे वो एलसीएम से निकाले थे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल वर्क हम निकालेंगे उसे हम x मान लेंगे। लेट द टोटल वर्क बी x। हमने मान लिया कि कुल मिला के टोटल वर्क कितना है x है। अब देखो जब a की बात करेंगे हम लोग तो a का वर्क कितना रहेगा, a के लिए वर्क रहेगा 1/4 ऑफ x और टाइम रहेगा 10 डेज। अगर हम b की बात करें तो b के लिए वर्क कितना रहेगा 1/3 ऑफ x और टाइम कितना रहेगा 20 डेज। कितना रहेगा 20 डेज। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो a की एफिशिएंसी क्या रहेगी, a की एफिशिएंसी क्या रहेगी, ये रहेगी वर्क, ये वर्क है, सॉरी एफिशिएंसी क्या रहेगी, वर्क अपॉन टाइम। क्या रहेगी एफिशिएंसी, वर्क अपॉन टाइम। अब ये यहां पे क्या है हम लोगों के पास, ये वर्क है और ये टाइम है। ये क्या है, वर्क है और ये क्या है, टाइम है। ठीक है, ये ए के लिए, ये बी के लिए। अब एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए। जितना वर्क है डिवाइडेड बाय उस वर्क को करने में टाइम, तो 1/4 x डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है उस काम को करने में, इतना। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्क बाय बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी। कितना आ जाएगा, वर्क 1/3 ऑफ x डिवाइडेड बाय 20 डेज। कितना, 20 डेज। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट देखें इस चीज का, तो एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी हम लोगों की x/40 और अगर एफिशिएंसी ऑफ बी देखें तो आ जाएगी x/60। ये आ गई हम लोगों की एफिशिएंसी। अगर हमें निकालना है टाइम, अगर टाइम निकालना है तो ये आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। तो वर्क क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, टोटल वर्क हमने मान लिया है x, ये कंप्लीट करवाना है। एफिशिएंसी ऑफ a क्या है, x/40 और एफिशिएंसी ऑफ b क्या रहेगी हम लोगों की, x/60। अब यहां से x निकाल के हम कॉमन कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना हम लोगों के पास, 1/40 प्लस 1/60। यही तो हमने किया था जब
हम एफिशिएंसी मान रहे थे, वो वर्क को 1 मान रहे थे, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/40, एक दिन में कितना काम करेगा बी 1/60। वही तो किया हमने यहाँ पे। कितना आ जाएगा ये 120/3 + 2, कितना आ जाएगा 120/5 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या है देखो करने का, ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो हम लोग करते आ रहे हैं वही करेंगे। उसमें बस थोड़ा सा एडिशन कर देंगे, क्या, जब हमें कुछ पार्ट वर्क का कुछ पार्ट इतने दिनों में करते नजर आता है ए के लिए, और कुछ पार्ट बी के लिए जो कि क्या है 1/3, इतना पार्ट 20 दिन में किया जाता है बी के द्वारा। तो हम लोग निकालेंगे अगर एक वर्क है, क्वांटिटी एक है अगर, तो कितना टाइम लगेगा। अब ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क, तो क्या करो 1/4 है ना, तो हमें एक वर्क चाहिए, हमें एक वर्क चाहिए, तो एक वर्क के लिए क्या करो, यहां पे इसे यहां ले जाओ। 1/4 वर्क करने में 10 दिन लगते हैं, मतलब अगर 4 मंजिल की इमारत है तो 1/4 क्या होगी, एक मंजिला इमारत मतलब एक फ्लोर। अगर एक फ्लोर कंप्लीट करने के लिए 10 दिन लगते हैं तो सॉरी, अगर एक फ्लोर है बनाने के लिए उसे 10 दिन लगते हैं, तो उसे 1/4 में अगर उसे 10 दिन लग रहे तो एक फ्लोर बनाने में कितना लगेगा, उसे 10 × 4 हो जाएगा ना, 40 दिन लगेंगे उसे पूरी फ्लोर बनाने में। बात समझ में आ गई। ठीक है, एक हमारे पास पूरा वर्क मान लो कि 4 मंजिल का है, 4 फ्लोर बनाने हैं, वो है एक वर्क हो गया 4 मंजिल। लेकिन यहाँ पे 1/4 है, मतलब 4 का 1/4 कितना होगा, 1, मतलब एक मंजिल बनाने में उसे 10 दिन लगते हैं। कहने का मतलब ये है एक मंजिल बनाने में 10 दिन लगते हैं, तो 4 मंजिल बनाने में, 4 फ्लोर बनाने में उसे कितना दिन लगेगा, 4 × 10, क्योंकि एक फ्लोर बनाने में 10 दिन लगा, तो अगली फ्लोर बनाने में 10 दिन लगेगा, तीसरी फ्लोर बनाने में 10 दिन, और चौथी फ्लोर बनाने में 10 दिन, तो कुल मिला के चारों फ्लोर बनाने में उसे 40 दिन लगेगा और हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ए कैन डू अ वर्क, वन ऑफ अ वर्क कुछ नहीं होता है, इसे हमने एक बना लिया, तो ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। अगर यहां पे सिर्फ अ वर्क है, इसमें रिड्यूस कर लेना है, क्वेश्चन देखते अ वर्क इन 4 × 10 डेज, डायरेक्ट यहीं से कर लो। और उसके बाद वी कैन डू अ वर्क या द सेम वर्क इन, यहां पे भी 1 कर दो, उसी काम, देखो यहां भी एक काम है, यहां भी एक काम है, इन 3 × 20 डेज। तो हमारी इक्वेशन कहां से आ जाएगी, 40 और 60 डेज, तो 40-60 का एलसीएम 120 लिया तो वो हमारा वर्क हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, एक वर्क के लिए निकाल लो दोनों के लिए, फिर जो कहानी रहेगी वो सेम रहेगी। परसेंटेज वाली मेथड से देखते हैं अब हम लोग। ए को 10 दिन लगते हैं कितना काम करने में, किसी काम का 1/4 फ्रैक्शन में दिया हुआ है। बी को 20 दिन लगते हैं 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब कोई वर्क है उसका 1/3 हिस्सा अगर वो कंप्लीट करना चाहेगा तो उसे लगता है कितना, 20 दिन। तो हमें बताना है कि पूरा काम करने में, देखो पूरे काम के लिए बात की गई है, और ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में वो चीज को, वो वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे, यही हमसे बोला गया है। कैसे करेंगे, देखो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि 100% वर्क की बात हो रही थी, पूरे वर्क की बात हो रही थी, और दोनों का वर्क सेम था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 10 दिन में कितना कर पा रहा है। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले हम लोग, अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो कितना हो जाएगा ये, अगर ये परसेंटेज में हो जाएगा तो 1/4 मतलब क्या, 100/4, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, मतलब 25% वर्क। वहीं अगर हम यहां से कोशिश करें परसेंटेज में कन्वर्ट करने की तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 100/3 हो जाएगा। ये तो कितना परसेंट, मतलब 10 दिन में 25% करता है, 20 दिन में 100/3% करता है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, एक दिन में कितना काम करेगा ये, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा ये, 25/10, 25/10%, मतलब 5/2%, कितना काम करेगा ये एक दिन में। अगर हम बात करें बी की, तो बी कितना काम करेगा एक दिन में, ये तो कितने दिन में कर रहा है, 100/3%, 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 100/3, ये डिवाइड में 20 आ जाएगा, तो एक दिन की आ जाएगी आंसर, कितना आ जाएगा, 5/3,
इतना परसेंट वो एक दिन में करता है। अगर दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? अगर दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 5/2 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा ये? एलसीएम लिया 15 प्लस 10 25/6 25/6% कितने दिन में करेंगे ये? एक दिन में करेंगे। तो 1% कितने दिन में करेंगे ये, है ना? यहां से क्या चीज निकल के आ रही है फाइनली हमारे पास कि एक दिन में 25/6% काम कर रहे हैं। तो 1% करने में कितना टाइम लगेगा? 1% करने में यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, यहाँ से 6 आ जाएगा यहाँ, और ये 25, तो ये कितना आ जाएगा एक दिन के लिए? सॉरी, 1% करने के लिए कितना टाइम लगेगा दोनों को, है ना? ये तो एफिशिएंसी हो गई ना दोनों की मिलके, तो कितना आ जाएगा? 6/25 1% के लिए। हमें कितना करना है? 100% वर्क करना है। हमें कितना पूरे वर्क की बात करनी है ना? 100% के लिए कितना दिन लगेगा? 1% इतने दिन में हो रहा है, तो 100% के लिए कितना लगेगा? 100% के लिए एक दिन में इतना हो रहा है, तो 100% के लिए क्या करेंगे हम लोग? 6/25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। 1% के लिए इतना, तो 100% के लिए कितना? इतने क्या लगेंगे? दिन लगेंगे, डेज। कितना हो जाएगा ये? 25/4 मतलब 24 डेज। कितना आ जाएगा आंसर? 24 डेज। बात समझ में आ गई क्या किया है? सबसे पहला काम देखो, कितना भी वर्क दिया हुआ, सबसे पहला काम निकालो कि एक दिन में कितना परसेंट वो काम करेगा। 10 दिन में 1/4 काम कर रहा था, मतलब 25% काम कर रहा था। 20 दिन में बी 1/3 पार्ट कर रहा था, मतलब 100/3% काम कर रहा था। तो एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा? जब 10 दिन में 25% है तो एक दिन में 25/10 है। 20 दिन में 100/3 है तो एक दिन में 100/3 डिवाइडेड बाई 20 है, 5/3। अब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे? 5/3 प्लस 5/2%, 25/6%। ये एक दिन का काम है दोनों का मिलके। तो 1% करने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा, इतने दिन लगेंगे। तो 100% करने में क्या हो जाएगा? इसे यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसे 1% बना लो। कैसे बनेगा ये? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 का यहाँ कर दो और 25 का यहाँ कर दो, डिवाइड कर दो। तो 6/25 दिन लगेंगे 1% काम करने में। तो 100% करने में कितना लगेगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड। बात समझ में आ गई? अगर 2 की वैल्यू 4 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 2, तो 4 की वैल्यू 8 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? इस स्टेप से करना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 24 डेज। अगर हम किससे करें? परसेंटेज वाली मेथड से करना चाहें तो।